वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आज की क्लास के अंदर जो है हम देखेंगे पाइथन की डिक्शनरी। अच्छा, पाइथन की जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर एक कीज़ होती है और एक वैल्यू होती है, ठीक है? तो हम इसको लिखते किस तरीके से हैं, हम जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल बनाने के बाद जो है हम इज़ इक्वल टू लेते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, उसके बाद कॉलन के साथ जो है हम इसकी की देते हैं, उसके बाद सॉरी सिंगल कोट के साथ जो है हम इसकी की देते हैं, फिर कॉलन देते हैं, फिर उसके साथ इसकी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद हम अपनी जितनी जो है की वैल्यू देते जाए कॉमा लगा के हम दे सकते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट किस तरीके से कराते हैं? प्रिंट कराने का तरीका ये है कि हम इसका जो हमारा वेरिएबल होता है उसका नाम लिखा, उसके बाद जो है ये ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने उसकी की डाल दी, ठीक है। तो वो जो है हमें उसकी वैल्यू दे देता है। अच्छा, आज जो है मैंने ये करा कि मैंने पहले से जो है कोड बना के रख लिए थे ताकि उसके बाद मुझे आ, ये यानी कि थोड़ी वीडियो शॉर्ट रहे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाती है जब मैं इसके अंदर बना रहा होता हूँ तो, क्योंकि साथ साथ जो है वो कोड भी लिख रहा होता हूँ और उसके साथ साथ वीडियो भी बना रहा होता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आज मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही कोड जो है वो लिख के रख लिए और पहले से चला भी लिए थे ताकि मुझे इतना टाइम ना लगे मेरा। तो चलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरीके से समझ लें प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें प्रिंट करना है तो सिंपली हम जो हमारा वेरिएबल है वो लिखेंगे, तो ये पूरी की पूरी जो हमारी की वैल्यूज है वो आ जाएंगी, यानी पूरी पूरी जो डिक्शनरी वर्ड करा जाएगी की और वैल्यू के साथ। और अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, मुझे जो है ना अलग अलग जो है ना मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे कोई एक वैल्यू चाहिए, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमने प्रिंट लिखा, उसके साथ साथ हमने जो हमारा वेरिएबल बनाया था वो लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हमने अपनी की डाल दी, तो वो हमें वैल्यू निकाल के दे देगा। और हम इस वक्त किस तरीके से जो है अपनी जो वैल्यू से वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो उसका ये एक तरीका ये है कि हम एक न्यू वेरिएबल बनाएं और न्यू वेरिएबल बनाने के बाद जो है हमारी जो पुराना वाला वेरिएबल था उसकी जो एक की है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। और वो लेने के बाद उसको हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के साथ जो है प्रिंट करा देते हैं। तो यू हैव गॉट 5 पॉइंट ईयर है, ठीक है। और उसके बाद ये हमने फॉर्मेटिंग के साथ इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि यार हमारी जो ये एलियन का जो वेरिएबल है एलियन ज़ीरो, अब मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर मैं अपनी जो ना और जो कीज और वैल्यू है वो मैं ऐड करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ना एक्स पोजिशन इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अपना वेरिएबल लिखा, उसके बाद जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर मैंने अपना दूसरी की डाली और इसको इस इक्वल टू के साथ वैल्यू दे दी, यानी कि की मेरी होगा वाई पोजीशन और उसकी वैल्यू हो गई 25। अब मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब आप देखें कि मेरी जो पहले वाली जो मेरी डिक्शनरी थी उसमें और उसके बाद जब मैंने अपनी जो ये दो कीज और वैल्यू जब मैंने उसके अंदर ऐड की हैं तो दोनों में फ़र्क देख सकते हैं आप लोग। पुरानी वाली जो मेरी डिक्शनरी थी वो कलर ग्रीन 0.5, और जो न्यू वाली थी उसके अंदर जो है एक्स पोजीशन भी आ गई, वाई पोजीशन भी आ गई, ठीक है। अच्छा, हम जो है अपनी डिक्शनरी इस तरीके से भी बना सकते हैं कि हम एक एम्प्टी जो डिक्शनरी है हम उसको यानी कि हम रखें और उसके अंदर जो है ये वैल्यूज हम कीज और वैल्यूज ऐड करें। अब जैसे मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई और उसके साथ मैंने ये किया कि मैंने अपनी जो की है वो दे दी और जो वैल्यू है वो दे दी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर हमने कीज और वैल्यू जो हमने ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है अपनी जो
की जो हमारी जो वैल्यूज़ है, अब हम उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के साथ जो है उसे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लगाई, ठीक है ना, और उसके साथ जो है मैंने अपनी की दे दी कलर की, तो ये आ गया द एलियन कलर इज ग्रीन। अब मैं एक्स पोजिशन और वाई पोजिशन को भी जो है प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अपनी जो आ, कोई आ, समझ लें मैंने अपनी जो डिक्शनरी है उसको अपग्रेड करना है, उसके ना कुछ समझ लें एडिट करनी है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, तो मैंने क्या किया, मेरा जो पहले एलियन का जो पॉइंट था वो था 5, ठीक है, तो मैंने जो है उसको 10 कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कलर ग्रीन, एक्स पोजीशन 0, वाई पोजीशन 25, और पॉइंट जो हो गए मेरे हो गए कितने, 10। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐसे कर लेते हैं, अभी जो है यहाँ पे आता हूँ मैं। अभी जो है हमारी जो एक्स पोजीशन है ये 0 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एलियन 0, और उसके अंदर मैं डालता हूँ एक्स पोजीशन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आप देखें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है एलियन 0 करता हूँ, तो अब हम देखते हैं, ठीक है। मेरी एक्स पोजीशन जो है वो 0 हो गई है, यहाँ पर देखिए मेरी एक्स पोजीशन जो है वो 0 है, यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी भी जो वैल्यूज़ है ना वो मैं कहीं पर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा द एलियन कलर इज ग्रीन, एक्स पोजीशन जो है वो अभी, ये देखें, एलियन कलर इज रेड, एक्स पोजीशन इज 2, एंड वाई पोजीशन इज 25, एंड यू गॉट 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग की है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे जो है वो एलियन का अपना वेरिएबल दिया, वेरिएबल के साथ मैंने एक कीज दी, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ मैंने यहाँ पर जो है दूसरी की दी, यहाँ पर तीसरी की दी, यहाँ पर चौथी की दी, तो उसने जो है उसकी वैल्यूज यहाँ पे दे दी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नहीं, सिंपली छोटा सा एक गेम है जो कि हमने बनाया है, ठीक है। इफ एल्स की जो है ये कंडीशन लगी हुई है इसके अंदर। अब ये एलियन का जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, हमारी डिक्शनरी एक्स पोजीशन जो है वो 0 है, वाई जो है 25 है, स्पीड जो है मीडियम है, हमने पहले से बता दिया, ठीक है। तो अभी जो है प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है ना, अपनी जो एलियन की जो एक्स पोजीशन है, ठीक है ना, उसको जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो हमने कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर हम बोल रहे हैं मूव द एलियन टू द राइट, यानी कि हम अपने एलियन को राइट की तरफ से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और हम इसमें बोल रहे हैं कि भाई इसकी जो करंट स्पीड है वो क्या है, ठीक है ना, इसकी जो करंट स्पीड भाई क्या है, अब हम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर चेक है इसकी स्पीड अगर स्लो है, तो जो है ना इसका जो ये जो है ना एक्स, एक्स के अंदर जो ना इंक्रीमेंट कर दो 1 का, ठीक है ना, एलिफ, ठीक है। हमने जो ना इफ एल्स की कंडीशन को बना एलिफ, अगर से कि इसकी स्पीड जो है मीडियम है, तो जो ना इसका जो एक्स है ना उसके ना इंक्रीमेंट कर दो 2 का, और अगर वही ना स्लो है ना मीडियम है,
तो अब क्या है भाई, हो सकता है लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, जो भी हो। तो जो है ना फिर इंक्रीमेंट 3 कर दो, ठीक है। तो द न्यू पोजीशन इज द ओल्ड पोजीशन प्लस द इंक्रीमेंट, ठीक है। तो एलियन की जो पोजीशन थी, ठीक है, एक्सपोजिशन जो कि बराबर हो गई एक्सपोजिशन और प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है। अब प्रिंट जो है हमने करवा दी उसकी न्यू पोजीशन। तो एलियन की जो, जब हमने इसको प्रिंट करवाया, तो जो उसकी ओरिजिनल जो इसकी वो थी पोजीशन, वो क्या थी, वो थी 0, ठीक है। और यहाँ हमने इसकी स्पीड क्या ली है, मीडियम। तो मीडियम के ऊपर जो है इंक्रीमेंट क्या हुआ, 2। तो न्यू पोजीशन क्या हुई इसकी, 2। अच्छा, फेवरेट लैंग्वेज, ये हमने जो है फेवरेट लैंग्वेज के एक जो है डिक्शनरी बना दी, जिसके अंदर जैन पाइथन है, सारा सी है, ठीक है। एडवर्ड जो है रस्ट, और फेल जो है वो पाइथन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इस डिक्शनरी को जो है एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और उसके बाद हमने बोला क्या सायरा की जो फेवरेट लैंग्वेज है वो क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है एक वेरिएबल के अंदर हमने फेवरेट लैंग्वेज डिक्शनरी डाल दी, उसके साथ हमने उसकी एक की ले ली, और उस की को जो है ना हमने डॉट टाइटल के साथ जो है फंक्शन के साथ लगा दिया, ताकि हमारे पास जो भी है वो टाइटल में आए। तो उसके बाद हमने वही फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग की, सारस फेवरेट लैंग्वेज इज लैंग्वेज, यानी कि हमने ये वेरिएबल दे दिया, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।